हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है बेटा, जो हमने ओबीजी एमसीक्यू सेशन का स्टार्ट किया था, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक लंबे टाइम के बाद फिर अपनी शुरुआत कर रहे हैं बेटा। तो आज की जो हमारी थॉट है वह है बेटा, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है बेटा कि जो इंसान बेटा कठिन परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, वो एक ना एक दिन अपनी सफलता को हासिल जरूर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने माँ-बाप के सपने को पूरा करना पड़ेगा, अपने माँ-बाप के, अपने भाई-बहन के सपने को पूरा करना पड़ेगा और आपको बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी लेनी है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो आज इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बेटा, एमसीक्यू सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन को क्वेश्चन को बेटा देखें और आंसर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बेटा 5 स्टार दूंगा, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है। अगर आप क्वेश्चन को ये मत देखना कि लंबा क्वेश्चन है, आप इसको ये देखो कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड है या नहीं है बेटा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर इसका आंसर निकालते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एन एंटीनेटल प्राइमी ग्रेविड क्लाइंट, एक एंटीनेटल प्राइमी ग्रेविड फीमेल है, हैज जस्ट बीन इन्फॉर्म दैट सी इज केयरिंग ट्विंस। मतलब कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है बेटा, उसके यूट्रस में कितने बेबी हैं बेटा? ट्विंस बेबी हैं, मतलब 2 बेबी। इसका मतलब ये प्रेगनेंसी कैसी हो गई बेटा? नॉर्मल तो रही नहीं, क्योंकि अब ये प्रेगनेंसी कैसी हो गई? ट्विंस हैं, तो बेटा मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या हो गई डियर? मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई। समझ में बात आ गई बेटा? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। द प्लान ऑफ केयर इंक्लूड एजुकेटिंग द क्लाइंट कंसर्निंग फैक्टर दैट पुट हर एट रिस्क फॉर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बेटा उसको क्या प्रॉब्लम होती है। द नर्स रियलाइज द क्लाइंट नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन व्हेन द इंडिकेट केयरिंग ट्विंस पुट हर एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, इस लाइन को यहां पर आप अंडरलाइन करना कि नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन। मतलब इस जो ये 5 लाइन का क्वेश्चन है उसका सिर्फ इतना सा सार है बेटा कि आपसे मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं डियर। क्या पूछ रहा है? कॉम्प्लिकेशन। तो इनमें से ये है कि 3 तो कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है बेटा। तो आपको यहाँ पर गलत वर्ड या गलत सेंटेंस को यहाँ पर छांटना पड़ेगा बेटा। ठीक है, कि भाई मल्टीपल प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, क्या क्या रिस्क हो सकती हैं। तो ध्यान रखना, जो रिस्क होंगी वो अपना आंसर नहीं होगा बेटा, और जो रिस्क नहीं होगा वही अपना आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है भाई? प्री टर्म लेबर। बिल्कुल, मतलब प्री टर्म लेबर तो ध्यान रखना बेटा ये नहीं हो सकता। ये तो ध्यान रखना कॉम्प्लिकेशन होता है। भाई एक बात बताओ कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में एक बात बताओ, जैसे मानो बेटा कि नॉर्मल फीमेल का यूट्रस ये है, तो इसमें क्या है बेटा? एक बेबी है। ठीक है, तो इतना बड़ा यूट्रस है फीमेल का। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि एक फीमेल के ट्विंस प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो क्या होगा बेटा? यूट्रस इससे दुगना होगा, इतना बड़ा। तो अब बताओ, जो इसकी मसल्स हैं बेटा, यूट्रस की जो मसल्स हैं वो क्या होंगी? स्ट्रेचिंग होंगी। ध्यान से सुनते जाना बेटा कंसेप्ट को। स्ट्रेचिंग होंगी, स्ट्रेचिंग होने के बाद क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन कभी भी स्टार्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया डियर, तो फीमेल को क्या होने के चांस रहेंगे? प्री टर्म लेबर होने के चांस रहेंगे। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो अपना क्या हो गया डियर? खोटा हो गया। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल प्रेगनेंसी का जो कॉम्प्लिकेशन प्री टर्म लेबर तो होता है। नेक्स्ट है ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन। वेरी गुड। अब ये भाई यहां पर देखना बेटा, ट्रिपल टी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? ट्रिपल टी सिंड्रोम। सर ट्रिपल टी सिंड्रोम क्या होता है? ये होता है बेटा ट्विंस ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ट्विंस ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होता है। ध्यान रखना, ये क्या होता है? देखो कि मानो कोई फीमेल के यूट्रस में बेटा 2 बेबी हैं, मतलब ट्विंस हैं। ठीक है बेटा, क्या है? ट्विंस है। ठीक है, ट्विंस। अब भाई
एक बात बताओ, जब 2 बेबी हैं तो इनका सेक भी क्या होगा बेटा, अलग-अलग होगा, है ना? अब एक बात बताओ, यहाँ से जो बेटा एक बेबी से दूसरे बेबी में क्या आ रहा है बेटा, ब्लड वेसल से निकल के क्या आ रहे हैं, ब्लड आ रहे हैं। ठीक है, एक बेबी तो ये है और एक बेबी ये है। तो अब मेरे को आप बताओ कि इन दोनों बेबी में से फ्लो किसकी ओर होगा, नीचे वाले बेबी की तरफ होगा या नहीं होगा? मतलब कि इस बेबी को, अगर ये बेबी है जो ऊपर वाला, ये तो क्या हो गया, जो ब्लड दे रहा है, ये तो क्या हो गया डियर, डोनर हो गया। क्या हो गया, डोनर हो गया। और ये क्या ले रहा है, ब्लड ले रहा है, तो ये क्या हो गया, रिसिपिएंट हुआ या नहीं हुआ बेटा, क्या हुआ, रिसिपिएंट हुआ। तो मतलब अब मेरे को आप इसमें ये बताओ डियर कि जो इन दोनों बेबी में से सबसे ज्यादा हेल्थी कौन होगा डियर, कौन होगा हेल्थी? तो सर जो रिसिपिएंट जो ब्लड ले रहा है वही क्या होगा, हेल्थी होगा। तो इसका मतलब कि ट्विंस ट्विंस ट्रांसफ्यूजन तो क्या होता है डियर, इसमें होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी पे भी हम बेटा थ्योरेटिकल क्लास लेके आएंगे, वो भी मैराथन के साथ आपके सामने बेटा क्लास मल्टीपल प्रेगनेंसी पे लेके जरूर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका पूरा हम बेटा यहाँ पर मल्टीपल प्रेगनेंसी को नहीं बता सकते, नहीं तो 1-2 घंटे इसी में चले जाएंगे, इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया, एनीमिया। बिल्कुल। एक बात बताओ कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी भी है तो महिला को क्या होने का चांस रहता है, एनीमिया। क्या होने का चांस रहता है डियर, एनीमिया। कि सर आप प्रेग्नेंट लेडी के एनीमिया कब कहोगे, जब फीमेल का हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाए बेटा, 11 mg/dl से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या होगा, एनीमिया होगा। अब यहाँ पर तो यूट्रस में 2 बेबी हैं, एक तो ये है एक ये है, इसका मतलब कि इसमें तो कंफर्म होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। तो सर बचा कौन सा, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। तो ध्यान रखना बेटा कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसी में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस से जो इन्फेक्शन होने के क्या होते हैं, चांस कम होते हैं। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो क्या है बेटा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। समझ बात आ गई बेटा। तो ये था पहले क्वेश्चन का बेटा एक्सप्लेनेशन कि बाकी के 3 आंसर क्यों नहीं है, डी ऑप्शन अपना क्यों राइट है। हमने इस क्वेश्चन में भी बेटा एलिमिनेशन मेथड, हमने राइट आंसर को नहीं छाटा, हमने गलत ऑप्शन को क्या किया है, एलिमिनेट किया है। तो राइट आंसर आपके सामने निकल के आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आंसर दें, बड़े ध्यान से पढ़ें और आंसर दें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट एट 8 वीक गेस्टेशन, मतलब कितने वीक की प्रेगनेंसी है डियर, 8 वीक की प्रेगनेंसी है। टेल द नर्स, नर्स से कहती है दैट सी वांट एन एमनियोसेंटेसिस, मतलब वो क्या कराना चाहती है, एमनियोसेंटेसिस कराना चाहती है। कब कराना चाहती है, 8 वीक की प्रेगनेंसी में। बिकॉज, क्योंकि देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया ए इन हर फैमिली, क्योंकि उसकी फैमिली में किसी को क्या था, हीमोफीलिया ए था। नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट, नर्स इन्फॉर्म करती है क्लाइंट को दैट सी विल नीड टू वेट अंटिल सी इज एट 15 वीक गेस्टेशन, मतलब इसमें नर्स उस फीमेल को बेटा ये बताती है कि भाई हम अभी कितने वीक तक का इंतजार करेंगे बेटा, 15 वीक तक का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। क्यों, क्योंकि 8 वीक की अभी क्या है, प्रेगनेंसी है, और अभी हम इसको नहीं कर सकते। हम कितने दिन का वेट करेंगे, कम से कम 15 वीक का वेट करेंगे फॉर द एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के लिए। विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रैशनल फॉर द नर्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमनियोसेंटेसिस एट 15 वीक गेस्टेशन। बिल्कुल, आपसे इसमें हीमोफीलिया के बारे में नहीं पूछा बेटा, आपसे सिर्फ इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई 15 वीक पर हम एमनियोसेंटेसिस क्यों करेंगे। ठीक है, अब हम 15 वीक पर ही एमनियोसेंटेसिस क्यों करते हैं, या 15 वीक के बाद ही क्यों करते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं और आंसर इसी का निकालते हैं बेटा। नीचे से पढ़ते हैं, डी ऑप्शन क्या है, परफॉर्मिंग एन एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस को परफॉर्म करते हैं प्रायोर टू 15 वीक, मतलब 15 वीक से पहले। कैरी ए ग्रेटर इन्फेक्शन रेट, मतलब 15 वीक से पहले अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, इन्फेक्शन की रेट तो बेटा 15 वीक के बाद भी बढ़ जाएगी। तो आप ये 100% कैसे कह सकते हो कि भाई 15 वीक से पहले हम करेंगे तो क्या होगा, फीमेल के इन्फेक्शन हो जाएगा? नहीं, इन्फेक्शन दोनों चीजों में हो सकता है बेटा।
भाई 15 वीक, एक तो 15 वीक से बिफोर पहले भी इन्फेक्शन हो सकता है और आफ्टर में, ठीक है, दोनों में रेट क्या होगी बेटा, सेम होगी, इसलिए डी ऑप्शन का अपना क्या है, कोटा हो गया, मतलब डी ऑप्शन अपना आंसर नहीं है। सी ऑप्शन, cells indicate hemophilia A are not produced until 15 वीक gestation, मतलब कि 15 वीक तक जो सेल्स होती हैं वो हीमोफीलिया ए को इंडिकेट नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। इंडिकेट तो कब करने लग जाती है बेटा, वो कब करने लग जाती है भाई, शुरू शुरू में, मतलब 8 वीक के दौरान ही करने लग जाती है, ठीक है, जब एमनियोटिक फ्लूइड बनना स्टार्ट होता है तभी करने लग जाती है, मतलब सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, कोटा हो गया, मतलब सी और डी ऑप्शन अपने नहीं है। ए ऑप्शन, फीटल डेवलपमेंट नीड टू बी कंप्लीट बिफोर टेस्टिंग, मतलब टेस्ट होने से पहले फीटस पूरा डेवलप हो जाना चाहिए, ऐसा कौन सी नर्स बताती है भाई, अगर ऐसा नर्स बताती है तो वो नर्स थोड़ी है, ठीक है, उसको अभी और ज्यादा ओबीजी पढ़ने की आवश्यकता है बेटा, मतलब ए सी और डी अपने ऑप्शन नहीं है डियर, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो अपना क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड नीडेड फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए हमें एमनियोटिक फ्लूइड की क्या होती है बेटा, आवश्यकता आवश्यकता होती है, विल बी अवेलेबल बाय 15 वीक, मतलब 15 वीक पर इतना एमनियोटिक फ्लूइड फीमेल के बेटा एमनियोटिक सैक में होता है कि हम उससे क्या कर सकते हैं बेटा, टेस्ट कर सकते हैं, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। बात समझ, सरल क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, अगर आप पढ़ते तो आंसर दे भी सकते थे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार लगा लेना बेटा क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो 2023 से बेटा एग्जाम में एम्स में आने लग गए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन क्या है, एन एंटीनेटल क्लाइंट इज डिस्कसिंग हर एनीमिया, मतलब एक फीमेल है वो किसके ऊपर डिस्कस कर रही है, एनीमिया के ऊपर डिस्कस कर रही है, विद द नर्स इन द प्रीनेटल क्लिनिक, में नर्स के साथ, आफ्टर ए डिस्कशन, डिस्कशन के बाद, अबाउट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन का सोर्स है, टू बी इनकॉर्पोरेटेड into her daily meal, the nurse known the client need further instruction when the respond with which statement, मतलब इसमें बेटा need for further instruction, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना, इसमें आपको गलत स्टेटमेंट छांटना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्रीम ऑफ व्हीट एंड मोलास आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन, बिल्कुल सही बात है भाई, आयरन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है बेटा, व्हीट है, मतलब कि सर कितने, एक कप व्हीट में बेटा कितना आयरन मिलता है, तो ध्यान रखना बेटा 30 mg आयरन मिलता है पर कप में, कितना मिलता है, 30 mg पर आयरन, मतलब ये तो सही बात है, तो ये तो अपना ऑप्शन छोटा हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बाई ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस व्हेन आई ईट, मतलब ये भी सही बात है, मतलब आप जब बेटा आयरन को लेते हो तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें आयरन को किसके साथ लेना है, ऑरेंज जूस के साथ। सर ऑरेंज जूस के साथ क्यों, क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, मतलब अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होती है बेटा, मिलती है, तो जब भी हमें आयरन की कोई भी टैबलेट वगैरह लेनी है वो हमें किसके साथ लेनी है डियर, विटामिन सी के साथ, ये भी सही स्टेटमेंट है, मतलब अपना ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ड्रिंकिंग कॉफी टी एंड सोडा डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, बिल्कुल सही बात है, मतलब कि जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कौन करते हैं बेटा, कॉफी भी करती है, टी करती है, और कौन कर सकता है, मिल्क कर सकता है, क्या कर सकता है डियर, मिल्क कर सकता है, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना बेटा आयरन की टैबलेट को हमें कभी भी मिल्क के साथ नहीं लेना है, अगर आप आयरन की टैबलेट को मिल्क के साथ ले रहे हो तो इसका, इससे अच्छा है कि आप लो ही मत, ठीक है, क्यों, क्योंकि मिल्क के अंदर बेटा विटामिन डी भी प्रेजेंट होती है और सर कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, ये दोनों ही बेटा, जो कैल्शियम और विटामिन है ये दोनों ही क्या करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को डियर क्या करते हैं, ये कम करते हैं, इसीलिए हमें बेटा आयरन के मेडिसिन के साथ हमें कभी भी मिल्क के साथ नहीं लेनी है, मतलब ये स्टेटमेंट भी अपना क्या है बेटा, सही है, मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया डियर, अपना खोटा हो गया, तो अपना राइट आंसर कौन सा बचा बताओ, ए ऑप्शन इज द राइट
ऑप्शन ही ये बचा है, तो राइट आंसर क्या होगा डियर? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या कहता है? आई कैन मीट टू बोल व्हेन आई ड्रिंक मिल्क, लॉट ऑफ आयरन एंड मीटिंग बाई कैल्शियम नीड एट द सेम टाइम। बिल्कुल सही बात है कि ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि हमें आयरन को और कैल्शियम को एट सेम टाइम मतलब एक ही समय पर लेना है। मतलब ऐसा नहीं है बेटा, हमें एक ही समय पर नहीं लेना है, हमें अलग अलग समय पर लेना है। मैंने अभी आपको यही बात बताई थी कि कैल्शियम और विटामिन डी आयरन के एब्जॉर्प्शन को डियर क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, इसलिए हमें एक ही टाइम ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो इसका मतलब कि सी जो अपना ए ऑप्शन है वो क्या है बेटा? राइट आंसर होगा। समझ बात आई बेटा? तो ये था बेटा रैशनल। इस क्वेश्चन का हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको आंसर को निकाला है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है ए पोस्टमार्टम मल्टीपेरस क्लाइंट, मतलब पोस्टमार्टम मतलब महिला की डिलीवरी हो चुकी है। क्लाइंट डायग्नोज हुआ है क्या बेटा? एंडोमेट्राइटिस। क्या हुआ है? एंडोमेट्राइटिस। इज रिसीव इंट्रावेनस एंटीबायोटिक थेरेपी, और उस महिला को क्या चल रही है बेटा? आईवी से एंटीबायोटिक चल रही है। कौन सी चल रही है? एम्पीसिलिन चल रही है। कौन सी चल रही है डियर? एम्पीसिलिन। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग दिस ड्रग, ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने से पहले नर्स मस्ट टेक विच एक्शन, मतलब नर्स को क्या एक्शन लेना जरूरी है। अब आपको पता होगा बेटा जो एंडोमेट्राइटिस है इसका मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन हो रहा है। सर कहां पर हो रहा है? एंडोमेट्रियम में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? एंडोमेट्रियम में हो रहा है। और एंडोमेट्रियम सर ये तो लेयर होती है ना? हाँ बिल्कुल लेयर होती है सर। ये कौन सी लेयर होती है? इनर लेयर होती है डियर। कौन सी लेयर होती है? इनर लेयर। एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के अंदर सर हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना बेटा कि प्रेगनेंसी के अंदर एंडोमेट्रियम को बोलने वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा डेसिडुआ। आंसर क्या होगा डियर? डेसिडुआ। और उस महिला को क्या हुआ पड़ा है बेटा डिलीवरी के बाद? एंडोमेट्राइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन हुआ पड़ा है सर किसका? एंडोमेट्रियम का। और वो क्या ले रही है? एंटीबायोटिक ले रही है। सर कौन सी ले रही है? एम्पीसिलिन ले रही है। तो एम्पीसिलिन को देने से पहले कौन सा एक्शन लेगी? डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं बेटा नीचे से ही। चेक द क्लाइंट पेरिनियल पैड, मतलब कि जो नर्स है बेटा वो क्या चेक करेगी मेडिसिन देने से पहले? पेरिनियल पैड को चेक करेगी? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करती है तो उसकी डिग्री वापस ले लो बेटा उससे। ठीक है, क्योंकि एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक देने से पहले पेरिनियल पैड चेक करने का फायदा क्या है? मतलब डी ऑप्शन भी क्या हो गया अपना? खोटा हो गया। नेक्स्ट है बेटा प्लेस द क्लाइंट इन ए साइडलाइन पोजीशन, मतलब आप एम्पीसिलिन दे रहे हो तो उस महिला को आप लेटरल पोजीशन में, साइडलाइन पोजीशन में लेटा दो। बिल्कुल बकवास ऑप्शन है बेटा ये, मतलब सी और डी ऑप्शन अपने नहीं है। बी ऑप्शन असेस द क्लाइंट पल्स रेट, मतलब एम्पीसिलिन देने से पहले, एंटीबायोटिक देने से पहले महिला की क्या चेक करो? पल्स रेट। पल्स रेट चेक करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। ठीक है, बी सी डी ऑप्शन अपने आंसर नहीं है। ए ऑप्शन क्या कहता है? आस्क द क्लाइंट इफ सी हैज एनी ड्रग एलर्जी। बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी आप एंटीबायोटिक देते हो डियर, तो उसको देने से पहले आपको क्या करनी है बेटा? ड्रग से कहीं एलर्जी तो नहीं है एंटीबायोटिक से, तो उसको क्या करते हैं हम? ड्रग से एलर्जी है या नहीं है उसका हम टेस्ट करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट बोला जाता है। सर किस रूट से किया जाता है? आईडी रूट से, इंट्राडर्मल रूट से किया जाता है। और ये रूट बेटा इसी के लिए बना है। तो हम क्या करते हैं बेटा कि 0.5 ml लेते हैं और उसको क्या करते हैं बेटा? पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। जो भी एलर्जी होगी वो वहीं पर हो जाएगी बेटा। अगर एलर्जी हो जाती है तो हम इस मेडिसिन को क्या कर देते हैं डियर? स्टॉप करनी पड़ती है। अगर एलर्जी नहीं है तो हम क्या कर दो बेटा? इसको एडमिनिस्टर्ड कर दो। तो हमें एम्पिसिलिन देने से पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ड्रग एलर्जी को असेस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन है आफ्टर बीइंग ट्रीटेड विद हिपेरिन थेरेपी फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मतलब कि एक पेशेंट को क्या था बेटा? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस था और उसको क्या चल रही थी बेटा? हिपेरिन थेरेपी।
ए मल्टीपेरस क्लाइंट है, मतलब कई बार जिंदे बच्चे को जन्म दे चुकी है। हु गेव बर्थ 4 डे एगो, मतलब 4 दिन पहले। इज टू बी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हुई है ऑन ओरल वारफेयर, मतलब कि जब महिला हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब तो उसको क्या कौन सी थेरेपी चल रही थी, हिपेरिन थेरेपी। अब वो डिस्चार्ज हो गई है तो वो हिपेरिन थेरेपी से किस पे आ गई है डियर, ओरल वारफेरिन पर। ठीक है। आफ्टर टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द मेडिकेशन एंड पॉसिबल इफेक्ट विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट सक्सेसफुल टीचिंग, मतलब इसके इफेक्ट क्या है, तो ये नर्स समझाती है बेटा उसको। ठीक है। तो ए ऑप्शन, आई कैन टेक 2 एस्पिरिन इफ आई गेट यूट्राइन क्रैम्प, मतलब कि जो आप वारफेरिन ले रहे हो इसके साथ क्या लेनी है, 2 एस्पिरिन लेनी है। क्या लेनी है, 2 एस्पिरिन। क्यों, क्योंकि यूट्राइन क्रैम्प हो रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, मत लेना, नहीं तो महिला शॉक के कारण मर जाएगी। क्या होगी, मर जाएगी। क्यों, क्योंकि वारफेरिन भी आप दे रहे हो। वारफेरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है। क्या है, मतलब क्लॉट बनने से रोकती है। ऊपर से आप क्या दे रहे हो, एस्पिरिन दे रहे हो डियर। क्या दे रहे हो, एस्पिरिन दे रहे हो। एस्पिरिन क्या है, एंटी प्लेटलेट से। क्या है डियर, एंटी प्लेटलेट से, जो ब्लड को क्या करती है, थिन करती है, मतलब पतला करती है। क्या करती है डियर, पतला करती है। एक तो क्लॉट नहीं बनने दे रहे हो और ब्लड को पतला करने वाली ड्रग दे रहे हो, तो इन दोनों का साइड इफेक्ट ही क्या हो जाएगा डियर, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। कंटिन्यू ब्लीडिंग होने लगी तो महिला किसमें चली जाएगी, शॉक में। और शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इसलिए महिला की क्या होने के चांस है, डेथ होने के चांस है। इसलिए ए स्टेटमेंट तो अपना क्या है बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट, प्रोटामाइन सल्फेट शुड बी अवेलेबल, आई नीड इट, बिल्कुल नहीं बेटा। कि प्रोटामाइन सल्फेट, क्वेश्चन को लिख लो, वो एग्जाम ही क्या जिसमें हिपेरिन का एंटीडोट ना पूछा जाए। हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट क्या होता है डियर, प्रोटामाइन सल्फेट होता है। ध्यान रखना कि सर एक बार इसकी डोज बता दो हमको। मेरा क्वेश्चन है कि एक फीमेल है, उसको हिपेरिन थेरेपी चल रही है, और हिपेरिन थेरेपी मान लो बेटा 10 mg हिपेरिन थेरेपी उसको चल रही है, तो एंटीडोट क्या होगा बेटा, एंटीडोट क्या होगा, तो प्रोटामाइन सल्फेट। अब प्रोटामाइन सल्फेट की डोज मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, कितनी डोज होगी। तो आंसर होगा सर कि कितनी डोज होगी, तो आंसर होगा 10 mg। आंसर ही क्या होगा बेटा, 10 mg। जितनी हिपेरिन थेरेपी चलती है डियर, उतनी ही प्रोटामाइन सल्फेट की भी डोज होती है। समझ बात आ गई। तो अपना बी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट डी ऑप्शन, आई कैन ड्रिंक एन ओकेजनल ग्लास ऑफ वाइन, मतलब कि जब आप वारफेरिन लोगे तो आप क्या कर लेना कि वाइन की एक कप या ड्रिंक कर लेना, एक गिलास पी लेना। किसका बेटा, शराब का। किसका, शराब का। मत पीना। सर क्यों नहीं पीना, क्योंकि वारफेरिन जो मेडिसिन होती है बेटा, जो एल्कोहल होती है ना, ये वारफेरिन के इफेक्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है। मतलब जिस पर्पज से आप वारफेरिन ले रहे हो वो अपना काम ही नहीं करेगी उस पेशेंट में जो क्या लेता है, एल्कोहल लेता है। इसलिए इसका ये ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना खोटा हो गया बेटा। तो बचा कौन सा, ए बी और डी ऑप्शन नहीं है, तो बचा कौन सा सर, सी ऑप्शन बचा हमारे पास। तो वही तो आंसर होगा, आई शुड यूज ए सॉफ्ट टूथ ब्रश टू ब्रश माई टीथ, बिल्कुल सही बात है। कि मैंने आपको अभी बताया था बेटा कि वारफेरिन अगर कोई लंबे समय तक ले रहा है तो ये एंटीकोगुलेंट है, और एंटीकोगुलेंट है तो मतलब ब्लीडिंग के चांस हैं। अगर बेटा कोई पर्सन है, ठीक है, अगर टूथ ब्रश करता है तो उसके क्या होते हैं, गम्स वगैरह क्या होते हैं बेटा, इरेक्ट हो जाते हैं, छिल जाते हैं। छिलने के बाद ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी अगर कोई वारफेरिन लंबे समय तक ले रहा है। तो इसीलिए जो टूथ ब्रश होती है उसको पहले आप पानी में डाल दें, पानी में डालने के बाद वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और फिर उसको आसानी से आप धीरे धीरे क्या करें बेटा, कोलगेट करें। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या था बेटा, सही, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, 36 आवर आफ्टर ए वेजाइनल बर्थ, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुई है बेटा, और उसके 36 घंटे के बाद मल्टीपेरस क्लाइंटिस डायग्नोस, क्या डायग्नोस हुआ है, एंडोमेट्राइटिस। ये लो फिर आ गया एंडोमेट्राइटिस का क्वेश्चन।
व्हेन असेसिंग द क्लाइंट व्हिच सिम्पटम वुड द नर्स एक्सपेक्ट। क्वेश्चन बहुत ही सरल है बेटा, इसमें आपसे ये पूछा है एंडोमेट्राइटिस है महिला को, बिल्कुल सर। मैंने इसका मीन्स आपको बताया था कि इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब एक बात बताओ, इन्फ्लामेशन है तो इसके साइन सिम्टम क्या होंगे? सर साइन सिम्टम इसके RSWP, रेडनेस होगी, स्वेलिंग आएगी, वार्म हो जाएगी और पेन होगा। मेरे को आप देख लो कि इसमें जो भी ऐसा वार्मनेस का ऑप्शन है वही इसका आंसर होगा, या रेडनेस का हो। प्रोफ्यूज अमाउंट ऑफ लोचिया बिल्कुल नहीं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन ये तो कोई हो ही नहीं सकता। नोजिया वोमिटिंग नहीं, तो मतलब ABC नहीं है, तो D ऑप्शन इज द राइट। फीवर बिल्कुल वार्म होता है या नहीं होता? बुखार में बॉडी गर्म हो जाती है नहीं हो जाती? मतलब D ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। समझ में बात आ गई? तो D ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे कुछ MCQ सेशन OBG के। ठीक है, इसी अब हमारी जो क्लास है बेटा डेली की आपकी इसी टाइम, ठीक है, आपके चैनल पर आएंगी, यूट्यूब पर आएंगी। ठीक है, हमारा अगर आपको MCQ सेशन पसंद आ रहा है बेटा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं बेटा एक नई वीडियो के साथ, एक नए MCQ सेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।